कर रहे हैं। कई स्तरों तक हमारी सरकार में बात भी हुई है। अगर ऑनलाइन शॉपिंग सरकार का अगर ऐसा विषय है कि ऑनलाइन शॉपिंग इसको बंद नहीं की जा सकती है, तो उसको बूस्टअप पैकेज सरकार को दे दे कि भाई एक तरफ बहुत बड़ी देश की कंपनियां, बड़े लेवल की कंपनियां काम कर रही हैं और एक तरफ छोटा व्यापारी, उसको दुकान का किराया भी देना है, उसको बिजली का बिल भी देना है, जीएसटी भी देना है। तो अगर ऐसा सरकार संतुलन बना दे कि हमसे अगर 18% जीएसटी ले रही तो हमसे 36% जीएसटी ले, इस तरीके की कोई व्यवस्था सरकार उसको लागू करे। और नहीं लागू कर पा रही है तो जो ऑनलाइन शॉपिंग को बंद करें, क्योंकि करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे और जब करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर इस देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। तो निश्चित रूप से इस समस्या को, जो आने वाली भयावह समस्या होने जा रही है, उससे सरकार को आगाह करा रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग को तत्काल रोका जाए या व्यापारियों को बूस्टअप पैकेज दिया। दुकानदार को भी कंपनी उसी समान रेट पे देती है, मगर जो ऑनलाइन देती है और जो रेट का फर्क आता है ग्राहक उसके वजह से ऑनलाइन की ओर भागता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका निवारण कैसे हो? इसी समस्या को लेकर के देखिए, पॉलिसी सरकार को बनानी पड़ेगी। हम आप तो प्रयास कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी जो मिल रही है सरकार को बन रही है। अगर उनको वही बात जो आप कही कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर उन पर जो जीएसटी और जो आम व्यापारी है उस पर जीएसटी अगर 15%, 18% स्लैब और 12% स्लैब की बात हो रही है, तो उन पर उनका स्लैब दुगना किया जाए। हम कैसे समानांतर उनके काम कर सके, छोटा मध्यम व्यापारी अपने जीविकोपार्जन कैसे कर सके और वो व्यापारी अपने व्यापार को कैसे बचा सके। अब व्यापार कर सकने की स्थितियाँ नहीं बची हुई है, व्यापार को कैसे बचा सके वो परिस्थितियाँ चल रही हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी पूरा उत्तर प्रदेश का व्यापारी कर रहा है। उम्मीद है, आशा है कि इसका निदान सरकार जरूर देगी। व्यापारी के भी कई संगठन हैं, उनको कैसे आप फेक में लेंगे और कैसे एक साथ एकजुट होकर सड़कों पर होंगे? सब लोग इस विषय में काम कर रहे हैं। जितने भी व्यापारी संगठन है अपने अपने स्तर पर, चाहे वो वार्ड स्तर पे हो, बाजार स्तर पे हो, स्टेट लेवल पे हो, जिला लेवल पे हो, सब लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल लगभग 60 जनपदों में हमारा संगठन है और हम लोग एक बड़ी रैली के माध्यम से लखनऊ में इस बातों को पूरी ताकत से रखने का, अधिकारियों का निरंतर अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और व्यापारियों को लेकर के, व्यापारियों पे गलत तरीके के मुकदमे लगाना, फूड विभाग को लेकर के बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और अधिकारियों को चेताना चाहते हैं कि जिस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न और उगाही चल रही है वो तत्काल बंद होनी चाहिए। फूड के नाम से, फूड के चेकिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं अधिकारी और कहीं ना कहीं व्यापारियों का निरंतर उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारियों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के हमारी प्रमुख मांग है कि व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन हो। ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से जिस तरीके से बड़ी बड़ी देश की कंपनियां छोटे छोटे मध्यम व्यापारियों को निगलते चली जा रही हैं और उन सब व्यापारियों को शोषित और पीड़ित करती चली जा रही हैं। तो हम सरकार से चाहेंगे कि जो ऑनलाइन शॉपिंग को बंद करें या ऑनलाइन शॉपिंग नहीं बंद की जा सकती है तो मध्यम और छोटे जो व्यापारी हैं वो देश में करोड़ों की संख्या में है, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। उनके लिए बूस्टअप पैकेज करें कि आयकर में उनको छूट दी जाए, जीएसटी में कुछ सहूलियतें दिया जाए, जीएसटी को 2 स्लैब में किया जाए। इन सब मांगों को लेकर के आज हम लोग व्यापारियों के बीच में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम लोग मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि व्यापारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है वो शोषण बंद किया जाए और अगर नहीं होता है, अधिकारी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल करेगा। इस बात को प्रदेश के सभी लोग, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग ये जानते हैं कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल 10-10 हज़ार लोगों की संख्या के व्यापारियों के आयोजन कर चुका है और एक बड़ी संख्या में एक बड़ा आयोजन लखनऊ में हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से आशा है, विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बातें पहुँचेंगी और उस हमारी समस्याओं का व्यापारियों की सुरक्षा आयोग के गठन होगा और जो भी समस्या व्यापारी हैं उनका निदान।